कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बुलबाके बिहारी लाल की जय, शालिग्राम भगवान की जय, तुलसी मैया की जय। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी लोग जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, एक सूचना आपको यह दे रहा हूँ कि इतने दिनों तक आपके समक्ष आपके साथ नहीं जुड़ सका किसी व्यस्तता के कारण। तो आज हम इस सत्र में बड़ी ही विशेष चर्चा करेंगे। बड़ा ही महत्व है इसका, और आप सभी के मन में यह विचार होता होगा कि हम इसका पूजन और इस दिन को कैसे सार्थक बनाएं। तो जिसके भी दाम्पत्य जीवन में, अगर कुटुंब जीवन, जो आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन अगर आपका सुखद पूर्वक नहीं व्यतीत हो रहा है, तो आप इस कार्य को अगर करेंगे तो वह सुगम और सुखद हो जाएगा, आनंद में व्यतीत होगा इस कार्य को करने से और इस दिन सार्थक बनाने से। तो जो 2020 25 नवंबर को जो यह एकादशी आने वाली है, यह हमारे लिए बड़ी ही विशेष है। वैसे तो जितनी भी वर्ष में एकादशी होती हैं विशेष होती हैं, और एकादशी के विषय में मैंने और भी वीडियो डाला है, वो आप देख सकते हैं कि आप व्रत कैसे करें, व्रत का पालन कैसे करें और एकादशी से हमें क्या लाभ होता है। परंतु यह जो 25 नवंबर को आने वाली एकादशी है, यह बड़ी ही विशेष है, क्योंकि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए स्वतः सो जाते हैं और इस दिन जागते हैं, तो इसलिए इसको देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। तो आज विशेषता हम चर्चा करेंगे तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह। तो इसमें जिसको भी इस दिन विवाह करने से आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा और दाम्पत्य जीवन आपका सुखद और आनंदमय व्यतीत होगा। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए वो आपको विधि बताएंगे, और किस प्रकार हमें इस दिन को सार्थक बनाना चाहिए। तो सर्वप्रथम हमें पहला कार्य जो है वो क्या करना चाहिए इस दिन, कि अगर हो सके तो व्रत रहें और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करें। और दूसरी बात यह कि आप जो भी आपके घर में माँ तुलसी विराजमान हैं उनको सुंदर सजाएं और नवीन लाल चुंदरी लाके उन्हें ओढ़ाएं। और तीसरी बात यह कि उनके ही समक्ष बड़ा सुंदर मंडप बनाएं, क्योंकि विवाह में मंडप बनाया जाता है बड़ी ही प्रसन्नता के साथ। जैसे आप विवाह में प्रसन्न रहते हैं, वैसे ही इस दिन आपको प्रसन्न रहना है और सुंदर मंडप बनाना है। मंडप बना के माँ तुलसी के साथ में ही भगवान शालिग्राम को स्थापित करना है। अगर आपके पास भगवान विष्णु की मूर्ति है तो वो भी आप रख सकते हैं। चौथी बात यह है कि अगर आप सामर्थ्यवान हैं, विशाल रूप से अगर पूजन करते हैं माँ तुलसी और भगवान शालिग्राम का, तो किसी ब्राह्मण को बुला के सुंदर तरीके से जिस प्रकार विधियाँ होती हैं वैसे ही आप विवाह कराएं। अगर सामर्थ्यवान नहीं हैं, अगर ब्राह्मण आपके पास उपलब्ध नहीं है या आ नहीं सकते हैं, या आदि आदि काफ़ी वो होती हैं जिससे कि उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो आप स्वयं भी इस विवाह को संपन्न कर सकते हैं। विशेषतः पांचवी बात यह ध्यान रखें कि माँ तुलसी को जब फेरे कराएं तो माँ तुलसी को कोई स्त्री लेकर फेरे कराएं और भगवान शालिग्राम को कोई पुरुष, जो भी विवाह करवा रहा है वो दोनों ऐसे ही मिलके उनका फेरा कराना चाहिए। सुंदर आरती करें, नमो नमो तुलसा महारानी, वो तो आप विधि उसमें देख सकते हैं। पूरी चर्चा हम यहाँ नहीं कर सकते। अधिक जानकारी के लिए अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी किशोरी कृपा ग्रुप से जुड़ के वहाँ पे आप जानकारी ले सकते हैं। तो आप इतना करके आरती करें, सुंदर मंडप सजाएं, आदि आदि जितना आपसे हो सके उस प्रकार आप पूजन करें और उनका विवाह सुंदर कराएं। विशेषता है यह बात। सातवीं बात यह है कि आप इस दिन, क्योंकि भगवान विष्णु जगते हैं, तो उनका जितना भी हो सके द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप
विशेषतः ज़्यादा से ज़्यादा अधिकस्य अधिकम फलम, आपको बहुत फल प्राप्त होगा और भगवान नारायण आपके घर में स्वतः आ जाएंगे। तो हम जितना हो सके हम भगवान का कीर्तन करें और उनका जो यह द्वादशाक्षर मंत्र का इसका जप भी करें। जितना हो सके घंटा, शंख, इन सब की ध्वनि अगर हो सके तो घर में इनको बजाएं, शंख भी बजाएं। अगर आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी है वो आपके घर से दूर चली जाएगी। और भगवान का नामोच्चारण करें। और धार्मिक जो शास्त्रों ग्रंथों में एक कथा आती है, क्योंकि हमारे मन में विचार होता है कि हम क्यों कर रहे हैं यह पूजन। तो जो माँ तुलसी हैं ये पूर्व जन्म में एक वृंदा नाम की स्त्री थी और इनका विवाह एक जालंधर नाम के व्यक्ति के साथ हुआ था। तो जब इनका विवाह इनके साथ हो गया तो यह बहुत बलशाली हो गया और उसको यह वरदान प्राप्त हो गया था कि जब तक माँ जो वृंदा हैं इनका पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा तब तक इसको कोई नहीं मार सकता, ना देवता और ना दानव। तो इस प्रकार जब उसे बल मिल गया तो वो देवताओं को भी परेशान करने लग गया और यहाँ तक कि दैत्यों को भी पीड़ित करने लग गया। तो सभी लोग परेशान हो गए। इस चिंता में आकर भगवान विष्णु, यानी जो हमारे जो ये देवथान इस दिन जगते हैं, उन्हीं देवता भगवान विष्णु के पास सभी लोग जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान विष्णु हम ऐसा क्या करें जिससे कि इस दैत्य से हम बच सकें। तो वो ध्यान करते हैं तो कहते हैं कि जब तक उनका पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा तब तक ये इसको कोई नहीं मार सकता, इसको ऐसा वरदान है। तो भगवान स्वयं उनके पास आके जालंधर का स्वरूप धारण करने के बाद उनका पातिव्रत नष्ट करते हैं। ऐसे जो वृंदा महारानी हैं ये रुष्ट हो जाती हैं और भगवान को यहाँ तक कि श्राप भी दे देती हैं और कहती हैं कि जाओ तुम पत्थर हो जाओगे। तो ऐसा श्राप सुन के सभी देवता आते हैं और उनको कथा बताते हैं कि हम सबके आग्रह से, हम सबकी प्रार्थना से ऐसा हुआ है। उधर भगवान शंकर से उनका जो युद्ध हो रहा होता है वो जालंधर का कोई शंखचूर्ण भी कहता है तो उसका विनाश कर देते हैं। और इधर जब तक वृंदा को बताते हैं तो वो परेशान हो जाती हैं, परंतु भगवान के पहले वो बड़ी ही भक्त थीं, इसलिए वो समझ जाती हैं बात को और भगवान को प्रणाम करती हैं। बोले अब मेरा जो ये श्राप है ये लौट तो सकता नहीं है, तो आप ही कोई रास्ता बताइए। तो भगवान कहते हैं कि अपना आशीर्वाद पूर्ण करने के लिए जो वृंदा रहती हैं वो अपने आप को भस्म कर लेती हैं। उसी भस्म से भगवान एक पौधा उगाते हैं, वो ही माँ तुलसी के रूप में प्रकट होती हैं। तो भगवान कहते हैं कि जहाँ जहाँ माँ तुलसी का पूजन होगा वहाँ वहाँ मेरा भी पूजन होगा। तो उन्होंने जो श्राप दिया था पत्थर बन जाते हैं, उन्हीं पत्थर स्वरूप भगवान शालिग्राम और तुलसी का दोनों का विवाह संपन्न होता है, क्योंकि भगवान को तुलसी बड़ी ही अति इसीलिए प्रिय हैं। कहते हैं शास्त्रों में कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। आप भगवान ठाकुर जी का भी अगर भोग लगाते हैं उसमें तुलसी नहीं होती तो वो भोग ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। तो इस प्रकार भगवान आशीर्वाद दे के अंतर ध्यान होते हैं, इसलिए हम ये तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह संपन्न करते हैं। जिनके घर में कन्या नहीं है, मैया तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह करके जो कन्यादान का जो हम फल प्राप्त करते हैं वो इसी में प्राप्त हो जाता है। तो हम जितने भी लोग हैं जिनके मन में यह भावना है कि हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन हो और सुंदर जो दाम्पत्य जीवन है ये अच्छे से व्यतीत हो, तो हम आज के दिन यानी जो एकादशी है 25 तारीख को 25 नवंबर को माँ तुलसी और शालिग्राम का सुंदर जितना आपको भगवान ने दिया है उसी सामर्थ्य अनुसार, विधि अनुसार शास्त्रों से देख के और ब्राह्मणों से पूछकर इसको करें, संपन्न करें। क्योंकि हम इस जीवन में
जितना भी धर्म कर्म करते हैं उतना ही हमारे लिए अति फलदायक होता है। तो इस दिन को हम कृतार्थ करें और ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने आपको बताया कि भगवान नारायण जो भगवान जग रहे हैं उनका हम अभी तक, क्योंकि 4 महीने के लिए भगवान सोते हैं, तब तक 4 महीनों तक हम अच्छे कर्म करते भी हैं तो हमें विशेष फल उसका प्राप्त नहीं होता। अब अगर हम पूजा इस दिन से प्रारंभ करते हैं तो हमें इसका विशेष फल, अति विशेष फल प्राप्त होता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन धर्म कर्म करने चाहिए और भगवान का कीर्तन करना चाहिए, शंख का नाद करना चाहिए और घंटा बजाना चाहिए। इन सब चीज़ की बहुत बड़ी बड़ी विशेषताएं हैं धर्म में, शास्त्रों में यही कथन है। लंबी विशेष चर्चा ना करते हुए मैं आप सभी को बहुत बहुत एकादशी, इस देवोत्थान एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं ठाकुर जी से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सबके घर में सुख और समृद्धि आए, ऐसी मैं कामना करता हूं। और आप सभी लोग, जितने लोग जुड़े हैं धर्म से और आध्यात्मिक चर्चा से रिलेटिव, अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको जितना भी हो सकेगा अपने गुरुजनों से और शास्त्र से उसका अध्ययन करके आप तक वो बातें पहुंचाऊंगा। और इस चैनल को अगर पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अपने और भी सगे संबंधी जितने भी आपके हैं धार्मिक चर्चा, उनको जानने के लिए उन तक आप इस वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कमेंट बॉक्स में आप बताएं, क्योंकि मैं बार बार यही कहता हूं कि मेरा अगर आप उत्साह बढ़ाएंगे तो आप तक विशेष जो शास्त्रोक्त चर्चा है मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। ऐसे ही मुझ पर भी आप सभी लोग आशीर्वाद, और ठाकुर जी से मेरे लिए भी यही प्रार्थना करें कि मैं आप तक ऐसे ही धार्मिक चर्चाएं करता रहूं। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो बांके बिहारी लाल।